उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग रायगढ़ हवेली कहते थे। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घना जंगल और रहस्यमय सन्नाटा उस हवेली को और भी डरावना बना देता था। गांव के लोग मानते थे कि उस हवेली में आत्माएं वास करती हैं। बच्चे तो उसके पास से गुजरने में भी डरते थे। रायगढ़ हवेली कभी एक रईस जमींदार की थी, राजा वीर प्रताप सिंह। कहा जाता है कि एक रात अचानक पूरी हवेली खून से लाल हो गई थी और राजा का पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कई साल बाद एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस गांव में आया। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। अर्जुन को रहस्यमय जगहों पर जाना और इतिहास खंगालना बहुत पसंद था। जब उसने रायगढ़ हवेली की कहानी सुनी तो उसकी रुचि और भी बढ़ गई। अगर तुम सच में बहादुर हो तो रात को उस हवेली में जाओ, गांव के एक बुजुर्ग ने मजाक में कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलिए फिर आज रात ही चलते हैं। बहुत अच्छा, चलिए हम काल कोठरी का रहस्य कहानी का दूसरा भाग आगे बढ़ाते हैं। यह भाग कहानी को और रहस्यमय तथा रोमांचक बनाता है। अर्जुन और उसके 3 दोस्त राहुल, प्रिया और सीमा रात के ठीक 10 बजे टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों, मत जाओ, वहां कुछ अच्छा नहीं है, एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। लेकिन अर्जुन की टोली नहीं मानी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां की ठंडी हवा और सन्नाटा उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और सूखी बेलों से घिरी हुई हवेली एक डरावना दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। टॉर्च की रोशनी में वो दरवाजा दिखाई दिया जो लोहे की जंजीरों से बंद था। चलो इसे खोलते हैं, अर्जुन बोला। राहुल ने हंसते हुए कहा, अगर भूत मिल जाए तो फोटो जरूर लेना। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई चीज की बदबू ने उन्हें रोक दिया। अंदर अंधेरा घना था। प्रिया कांपते स्वर में बोली, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? अर्जुन ने जवाब दिया, अब आए हैं तो लौटेंगे नहीं। चारों अंदर गए और एक लंबा गलियारा पार करते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, राजा वीर प्रताप, रानी और एक छोटी बच्ची की तस्वीरें। अचानक एक तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर गई। सीमा डर गई। ये क्या था? हवा नहीं थी, फिर तस्वीर कैसे गिरी? अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। फिर उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर लिखा था, काल कोठरी कोई प्रवेश न करे, यही तो असली जगह है, अर्जुन बोला और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चिरमिराता हुआ खुला और एक सर्द, भारी हवा का झोंका बाहर निकला। कोठरी के अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च आगे बढ़ाई तो दीवारों पर खून के धब्बे और उखड़े हुए पत्थर दिखे। वहां की जमीन धूल और जाले से भरी थी, लेकिन एक कोना बिल्कुल साफ था, मानो कोई अब भी वहां आता हो। ये तो अजीब है, बाकी सब जगह धूल जमी है, लेकिन ये कोना साफ क्यों है? प्रिया ने पूछा। अर्जुन ने गौर किया तो देखा कि उस कोने में जमीन पर कुछ उकेरा गया था, कुछ प्राचीन संस्कृत में लिखा हुआ। उसके नीचे एक प्रतीक था, 3 त्रिशूलों के बीच एक आंख। ये प्रतीक मैंने इसे कहीं देखा है। लगता है ये कोई रक्षक चिन्ह है, अर्जुन बुदबुदाया। जैसे ही उन्होंने उस चिन्ह को छुआ, कोठरी की दीवारें कांपने लगी। एक तेज चीख गूंजी, मानो किसी ने सदियों से रोका हुआ दर्द बाहर निकाल दिया हो। सबने एक दूसरे को देखा और सीमा जोर से चिल्लाई, हमसे गलती हो गई, हमें निकलना चाहिए। पर तभी कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धमाकेदार आवाज के साथ। अब चारों फंस चुके थे। हवा और भी ठंडी हो गई थी। टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी। दीवार पर अब खून से लिखा हुआ दिखा, जो भीतर आए वापस नहीं जाए। राहुल जोर से चिल्लाया, अर्जुन, ये मजाक नहीं है, ये असली है। और तभी कोठरी के कोने से एक परछाई उठी, एक लंबा, काला, धुंधला आकृति जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। काल कोठरी अब रोशनी से भर चुकी थी। हवा स्थिर हो गई थी, लेकिन हवेली की दीवारें अब भी कुछ बड़बड़ा रही थीं। अर्जुन, प्रिया, राहुल और सीमा चारों अब भी अंदर थे, लेकिन कुछ बदल चुका था। रानी की आत्मा जा चुकी थी, पर क्या सब खत्म हो गया था? अर्जुन ने दीवार पर दोबारा नजर डाली।
वहां अब एक नई आकृति उभर रही थी, एक बच्ची की मुस्कुराती तस्वीर, और उसके नीचे लिखा था, धन्यवाद, मेरी माँ को न्याय मिल गया। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। राहुल बोला, क्या ये वही बच्ची है जो गुड़िया के पास थी? अर्जुन धीरे से बोला, हाँ, अब रानी और उसकी बेटी दोनों मुक्त हो चुके हैं। तभी हवेली के भीतर से एक दरवाजा अपने आप खुला। वो काल कोठरी का पिछला दरवाजा था जो सालों से बंद था। उसके बाहर एक संकरी सीढ़ी नीचे जंगल की ओर जाती थी। चारों ने बिना वक्त गंवाए उस रास्ते से बाहर निकलना शुरू किया। नीचे उतरते वक्त दीवारों पर पुराने चित्र उभरते जा रहे थे, राजा, रानी, बच्ची और एक व्यक्ति जिसकी आंखें लाल थीं, वही मंत्री जिसने साजिश रची थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर खुदाई की गई थी, यहाँ दफन है वो अन्याय जिसने एक माँ की आत्मा को रोते रोते मरने पर मजबूर किया। अर्जुन ने महसूस किया, आत्मा का रहस्य केवल डर की कहानी नहीं थी, यह एक माँ के न्याय की कहानी थी। उन्होंने उसी जगह एक दीपक जलाया और सबने सिर झुका लिया। हवेली से बाहर आते वक्त हवेली शांत लग रही थी। वो डरावना सन्नाटा अब नहीं था। अब वहां एक